अंबिया के खिलाफ, औलिया के खिलाफ, किसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ अगर एक लफ्ज बोल करके पूरी पूरी आबादी को जहरजदा कर देता है, पूरी पूरी आबादियां आपस में लड़ भिड़ पड़ती हैं, पूरी पूरी कौमें लड़ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस जमीन पर सबसे जहरीला जानवर कौन सा है? तरह तरह के जहरीले जानवर आपने देखे होंगे और हर एक के जहर की नवैयत अलग अलग तरीके की है और हर एक के जहर के असरात भी अलग अलग हैं और हर एक के जहर है कहां उसकी भी खबर है ना। जैसे सांप का जहर उसके दांत में, उसके मुंह में होता है। बिच्छू का जहर उसके दुम में होता है, डंक में होता है ना। तो अब जिसके जहर से ज्यादा लोग मुतासिर होते हो वही सबसे ज्यादा जहरीला हुआ। तो मैं आज आप लोगों की तवज्जो और ध्यान उस तरफ लेके जा रहा हूं कि जमीन पर चलने और रेंगने वाले लोगों में सबसे ज्यादा जहरीला अगर कोई जानवर है तो वह इंसान। बात समझ में आ रही है? सबसे जहरीला अगर कोई जानवर मखलूक है तो वह है इंसान। यहां इंसान होने के नाते नहीं, यहां इंसान से मुराद वो शरफा क्यों ना ले लिया जाए, वो जो जहरीली फितरत के लोग होते हैं उनके तरफ हमारा इशारा है। बिच्छू जहर अपने दुम में रखता है, सांप अपने मुंह में रखता है, मगर इंसान का जहर होता दिमाग में है और जाहिर उसके जुबान से होता। इंसान का जहर ये रखता तो दिमाग में है, बाकी डसता है जुबान से। सांप के जहर की खबर है कि सांप का जहर उसके मुंह में है तो उसके मुंह से हम बचते रहेंगे। बिच्छू का जहर उसके दुम में है तो उसके दुम से हम होशियार रहेंगे। मगर इंसान का जहर होता उसके दिमाग में है और डसता वो अपनी जुबान से है। यानी कमाल की बात तो इसमें यह है कि जहर इंसान रखता है कहां? दिमाग में, और डसता है जुबान से। यानी इसमें भी एक कदम आगे है ये। हर एक जहरीले जानवर की जहर का मकाम मालूम है कहां कहां है, मगर इंसान जहर रखता कहीं और है और डसता कहीं और से, यानी अपने जहर को भी छुपा के रखता है। तो सांप जाहिर हुआ, यानी सांप जहर छुपाने के मामले में भी इंसान जो है इन दोनों जहरीले जानवरों से आगे है ना। सांप का दांत तोड़ दो उसका जहर खत्म हो जाएगा, बिच्छू का दुम काट दो उसका जहर खत्म हो जाएगा, मगर इंसान का क्या काटोगे? जुबान। तो अपनी हरकतों से जहर ज़दा करेगा लोगों को। अगर जुबान आप काट भी दोगे तो जहर चूंकि इसका रखा हुआ कहीं और है। अच्छा, खास बात यह है कि सांप और बिच्छू एक साथ एक ही आदमी को डस सकते हैं। सांप एक को डसेगा, बिच्छू एक को डंक मार सकती है ना। इंसान जहरीला ज्यादा कैसे हुआ उसका अंदाजा आप यहां से कर सकते हैं कि एक बिच्छू एक मर्तबे में एक ही या दो आदमी को डंक मार सकती है, एक सांप एक या दो को डस सकता है, और जिसको डसेगा उसी को जहर असर करेगा, है ना। मगर कमाल की खूबी रखता है इंसान कि अपनी जुबान का जहर इसने जाहिर किया
तो पूरी की पूरी आबादी जहरज़दा हो जाती है। बात समझ आ रही है? जी। जहरीला जानवर एक को, दो को, तीन को, चार को इनफरादी तौर पर जहरज़दा कर सकता है, मगर इंसान इज्तिमाई तौर पर अपनी जहरीली जुबान चलाया किसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ, है ना, किसी मजहब के पेशवा के खिलाफ एक जहरीले लफ्ज़ उसने इस्तेमाल कर दिया, पूरी की पूरी कौम, पूरे का पूरा मुल्क, पूरे का पूरा खानदान आपस में लड़ भिड़ पड़ता है ना। यानी एक जहरी बिच्छू ने एक को डंक मार सकता है, मगर एक इंसान एक लफ्ज से पूरी पूरी आबादी में फसाद का जहर बो सकता है। बात समझ आ रही है? तो अब सबसे ज्यादा जहरीला कौन हुआ? हकीकत यह है कि इंसान अगर बिगड़ जाए तो इससे जहरीला कोई नहीं। अगर इसकी जुबान जहरज़दा हो जाए तो इससे ज्यादा जहरीला कोई जानवर है ही नहीं। अगर ये बिगड़ जाए तो इससे खूंखार कोई नहीं। अगर ये दरिंदगी पर आ जाए तो इससे ज्यादा कोई दरिंदा नहीं। इंसान की दरिंदगी का अंदाजा आप कर सकते हैं। इंसान को कत्ल करके कच्चा चबा के खा जाता है, ऐसा दरिंदा कहीं आपने देखा? एक लफ्ज किसी के बड़ी शख्सियत के खिलाफ, अंबिया के खिलाफ, औलिया के खिलाफ, किसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ अगर एक लफ्ज बोल करके पूरी पूरी आबादी को जहरज़दा कर देता है, पूरी पूरी आबादियां आपस में लड़ भिड़ पड़ती हैं, पूरी पूरी कौमें लड़ जाती हैं, है ना। तो याद रखें, सांप का जहर उसके मुंह में, बिच्छू का जहर उसके दुम में, और इंसान का जहर उसके दिमाग में, बाकी डसता ये जुबान से है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहर रखने वाले इंसानों के जहर से हम सबको महफूज फरमाए। देखो ना, कितने लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिए, पूरी पूरी कौम की दिलाजारी होती है। किसी भी मजहब के किसी पेशवा के खिलाफ गुस्ताखी कर दिए, बदतमीजी कर दिए, पूरी पूरी कौम के खिलाफ उसके लिए, यानी एक लफ्ज उसको यह एहसास नहीं है कि हमारे एक लफ्ज से कितने लोगों के दिलों में दर्द होगा, है ना। बिच्छू के डंक से तो एक को दर्द होगा, मगर इसकी जुबान से हजारों दिलों में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएंगे, है ना। लाखों लोगों के दिमाग के अंदर तकलीफ पैदा हो जाएगी। तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया तो अशरफुल मखलूकात है ना। तमाम मखलूकात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अशरफ बनाया है, मगर अगर ये बिगड़ जाए, मगर अगर ये जहरीला हो जाए तो इसके बिगाड़ से बहुत ज्यादा बिगाड़ हो सकती है, इसके जहर से बहुत सारे लोग मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा जरूरी है, अच्छा, इस पूरे वजूद पर दिल ही एक अहमियत रखने वाली पार्ट का नाम है। जिसका दिल बिगड़ गया, पूरा वजूद उसका बिगड़ गया, है ना। तो यहां पर इसीलिए सुलूक के अंदर, तसव्वुफ के अंदर दिल यानी कल्ब की इस्लाह की जाती है ना। ताकि दिल अगर सीधा हो गया तो सारे वजूद, सारे आज़ा हमारे सीधे हो गए। अगर ये दिल हमारा टेढ़ा हो गया, दिल में किसके लिए जहर अगर आ गया, तो ये दिल का जहर दिमाग से जुबान को पहुंचता है। तो असल में इंसान ही सबसे ज़्यादा जहरीला जानवर है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानी जहरीले इंसानों के जहरों से हम सबको महफूज फरमाए। और इन ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अपनी जहरीली ज़ुबान को चलाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि हमारी चलाई हुई ज़ुबान से कितने लोग परेशान होंगे, कितने लोगों के दिलो दिमाग पर इसका बद असर जाहिर होगा, है ना। ये ख्याल करना चाहिए। इंसान का काम मोहब्बत करना है, मोहब्बत फैलाना है, ना कि जहर फैलाना। इंसान का काम मोहब्बत फैलाना है, ना कि जहर फैलाना। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।